नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्ञानपीठ पर। आज हम सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से आपकी प्रैक्टिस भली भांति होगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 1. नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? ए. काकतीय, बी. वर्धन, सी. प्रतिहार, डी. चोल। सही उत्तर है सी. प्रतिहार। राजा नागभट्ट प्रथम प्रतिहार, वह प्रतिहार की भीनमाल शाखा के संस्थापक थे। उन्होंने राजस्थान के युद्ध में अरबों को हराने के लिए जयसिम्हा और बप्पा रावल के साथ एक त्रिपक्षीय संधि बनाई। राजा व्याघ्रमुख के अधीन भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार शाखा की सबसे मजबूत शाखा थी। गुर्जर वंश, जो भीनमाल पर शासन करता था, चाप के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है तीरंदाजी या मजबूत तीरंदाजों में उत्कृष्ट। ह्वेन-त्सांग के अभिलेखों के अनुसार प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त व्याघ्रमुख के दरबार में थे। 2. उस चरण की पहचान कीजिए जो अपघटन का हिस्सा नहीं है। ए. निक्षालन, बी. ह्यूमिफिकेशन, सी. अपचय, डी. मृदा अपर्दन। सही उत्तर है डी. मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन में मृदा की ऊपरी परत के घिस जाने को मृदा अपर्दन कहते हैं। यह मृदा निम्नीकरण में योगदान देता है। जल, बर्फ, हिम, वायु, पादपों और जंतुओं जैसे अपर्दन कारकों की गतिशील क्रिया इस प्राकृतिक प्रक्रिया को चलाती है। इसने नदी प्रदूषकों और अवसादन में तेजी से वृद्धि की है, जल निकायों को बंद कर दिया है और जलीय जीवों की संख्या में गिरावट आई है। अवक्रमित क्षेत्र जल धारण करने की अपनी क्षमता खो देते हैं, जो बाढ़ का कारण बनता है। 3. निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ए. ग्रेनाइट, बी. आग्नेय, सी. कायांतरित या परिवर्तित, डी. परतदार या अवसादी। सही उत्तर है डी. परतदार या अवसादी। 4. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए. राजस्थान, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी. उत्तराखंड। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान की गई थी और इसका नाम विलियम मैल्कम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया। 1956 में भारत की आजादी के लगभग एक दशक बाद शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 520.8 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में पहाड़ियां, नदी बेल्ट, दलदली अवसाद, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। पार्क में उप हिमालयी बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। 5. विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? ए. 5 मई 1951, बी. 10 जून 1950, सी. 07 अप्रैल 1948, डी. 10 जुलाई 1949। सही उत्तर है सी. 07 अप्रैल 1948। 6. इसरो का पूरा नाम क्या है? ए. इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी. इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी. ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर है डी. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 7. फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? ए. दूध, बी. चाय, सी. पानी, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 8. महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ए. साबरमती, बी. पवनार, सी. सेवाग्राम, डी. रामानंदिया। सही उत्तर है ए. साबरमती। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। गांधी जी ने 78 प्रतिनिधियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। 7 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 9. निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्धनीतिक महत्व अधिक है? ए. पाक जलडमरू, बी. मलक्का जलडमरू, सी. स्वेज नहर, डी. पनामा नहर। सही उत्तर है स्वेज नहर। 10. कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? ए. भारत और चीन, बी. चीन और अफगानिस्तान, सी. पाकिस्तान और भारत, डी. पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सही उत्तर है ए. भारत और चीन।
11 अट्रक कृषि संबंधित है? ए साग सब्जी से, बी दूध से, सी अनाज से, डी मुर्गी पालन से। सही उत्तर है ए साग सब्जी से। 12 संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है? ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बी गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सी चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सही उत्तर है ए मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 13 किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला? ए 2011, बी 2012, सी 2013, डी 2014। सही उत्तर है सी 2013। 14 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी? ए अखिल भारतीय संघ, बी भारत संघ, सी संयुक्त भारत, डी भारतीय परिसंघ। सही उत्तर है ए अखिल भारतीय संघ। 15 जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। सही उत्तर है बी तीसरी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के तीसरी सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव ने उन मूलभूत सिद्धांतों को निर्धारित किया जो भारत के संविधान का मार्गदर्शन करेंगे और बाद में इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। 16 भारतीय संसद में शामिल है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा एवं लोकसभा, सी राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 17। 18 ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है? ए मध्य महाद्वीपीय, बी प्रशांत महासागरीय, सी मध्य अटलांटिक, डी अंतराप्लेट ज्वालामुखी। सही उत्तर है बी प्रशांत महासागरीय पेटी में। 19 संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? ए यूरेनियम, बी तांबा, सी जस्ता, डी लौह अयस्क। सही उत्तर है डी लौह अयस्क। 20 जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? ए 33.15%, बी 32.15%, सी 30.15%, डी 31.15%। सही उत्तर है डी 31.15%। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू।